Hello my dear learners, welcome to Easy Learning channel. So today I am going to discuss the syllabus of class 10th with you all. I have downloaded the syllabus from the CBSE website and I will share the link also in the description box. You can just go and check it there, okay? एंड एज आई बिलीव अगर हमें पहले से ही पता हो ना कि हमें क्या क्या पढ़ना है इन दिस सेशन, सो हमारी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, राइट? सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस सिलेबस विद यू ऑल, ओके? सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ द syllabus of English language and literature class 10th session 2024 to 25, okay? So in this also we have three sections. Section A consists of reading skills of 20 marks. Section B writing skills with grammar 20 marks, and section C language through literature which is of 40 marks, okay? So let's see section A reading skills के अंदर हमें क्या मिलेगा. सो सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स के अंदर हमें मिलेंगे सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, थ्रू अनसीन पैसेज. सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स बट 10 मार्क्स का. तो आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है. ऑफ कोर्स आने वाली वीडियोस में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. देन आपको मिलेगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज ऑफ 200 to 250 वर्ड्स ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. 10 मार्क्स क्योंकि आप यहाँ पे 20 मार्क्स रीडिंग सेक्शन में बहुत ईजीली आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर, ओके? सो और ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ना इन दोनों पैसेजेस के थ्रू, तो वो MCQs हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी हो सकते हैं, टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स ओनली. एंड इसके थ्रू आपकी कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी सब चेक कर लिया जाएगा. तो बहुत इजी नहीं होता है, बट हाँ अगर हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करके जाएँ अपने एग्ज़ाम्स में तो हम इसको कर सकते हैं, ओके? और अपने सारे मार्क्स जो हैं वो हम स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर. देन लेट्स कम टू सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर. तो सबसे पहले ग्रामर है हमारे पास 10 मार्क्स की. इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको करना क्या क्या है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, ये करना है, ओके? एंड देन ये जो सारा ग्रामर पोर्शन है, ये जो ग्रामर पार्ट है वो आपको किस वे में पूछा जाएगा, वो आपको गैप फिलिंग की फॉर्म में पूछा जा सकता है, एडिटिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस की फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? 10 out of 12 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं इसके अंदर. देन लेट कम टू राइटिंग स्किल्स 10 मार्क्स. एंड जो हमारी राइटिंग स्किल्स है इसके अंदर आपको मिलेगा एक फर्स्ट पार्ट फॉर्मल लेटर का जो 5 मार्क्स का है. जो हमारा फॉर्मल लेटर है वो भी 100 to 120 वर्ड्स का होगा. इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड. एंड देन देयर इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ, सेम वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स, जो कि आपको मैप, चार्ट, ग्राफ, क्यूज़ कुछ भी ऑब्जर्व करके, कुछ भी एनालाइज करके देन यू हैव टू राइट द पैराग्राफ फॉर दिस, ठीक है? एंड इसमें भी यू विल गेट अ चॉइस, 1 out of 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स, ओके? सो यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल्स में आ गया एक फॉर्मल लेटर एंड देन एनालिटिकल पैराग्राफ. देन लेट्स कम टू सेक्शन सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर. 40 मार्क्स की है, तो आपकी जो दोनों NCERT की बुक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके उस सिलेबस में, ओके? सो सबसे पहले यू विल गेट RTCs, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा एंड प्रोज. ड्रामा और प्रोज में से आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, यहाँ पे चॉइस होगी, 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है. एंड 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोइट्री, और सेकंड आपको पोइट्री में से मिलेगी, ठीक है? 2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे आपके पास, एक या तो ड्रामा और प्रोज में आपको चॉइस मिलेगी करने के लिए, मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1. एंड इन दिस आपको पोइट्री के दोनों एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, तो उधर आपको अटेम्प्ट करना है कोई एक. इसमें भी सेम गिवन है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो MCQ भी हो सकता है, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑल्सो, और वेरी शॉर्ट आंसर्स भी हो सकते हैं, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के लिए, या फिर शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं जस्ट टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स, ओके?
एंड देन इफ़ वी कम टू क्वेश्चन आंसर, तो शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर टाइप के जो आपके होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपके ये 10 मार्क्स, 5 इसके हो गए प्रोज एंड ड्रामा, एंड 5 आपकी पोइट्री के हो गए, ठीक है। इसके बाद 30 मार्क्स की आपकी ये हो गई लिटरेचर। इसमें सबसे पहले आपको बोला गया है 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर्स और आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो जो आपकी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंदर से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंदर से आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 40 to 50 इनकी वर्ड लिमिट्स रहेगी, ठीक है। 4 into 3 मार्क्स, तो टोटल 12 मार्क्स के आपके यहाँ पर हो गए। देन 2 out of 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स, और ये आपकी रहेगी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसके अंदर से आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 में से आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं, और ये भी आपके हो गए 2 into 3 = 6 मार्क्स के, ठीक है। सेम वर्ड लिमिट है 40 to 50 वर्ड्स। देन यू विल गेट द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब चॉइस रहेगी। देन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1, एंड ये जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा लॉन्ग, वो होगा आपका फर्स्ट फ्लाइट में से, जिसकी वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स की रहने वाली है, ठीक है। एंड देन जो इसका मार्क्स है वो होगी 6 मार्क्स का। एंड देन 1 out of 2 लॉन्ग आंसर्स, यहाँ पे एक और आपको लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा। उसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, और ये भी आपका होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। तो यस, फर्स्ट फ्लाइट में से आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा। तो दैट मीन्स आप किसी बुक को इग्नोर नहीं कर सकते हो। 100 to 120 वर्ड्स इनकी लॉन्ग में लिमिट है और 40 to 50 वर्ड्स इनकी शॉर्ट में लिमिट है। एंड जो मार्क्स हैं वो भी कम नहीं है, लॉन्ग आंसर कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमारी जो बुक है उसके अंदर जो हमारी NCERT बुक्स है उसमें हमारे पास सबसे पहले है फर्स्ट फ्लाइट, एंड देन वी हैव फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो हमारे प्रोजेज हैं उसके अंदर सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है इंक्लूडेड लेटर टू गॉड, देन सेकंड नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एंड देन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें आपका जो चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 है वो दोनों ओमिट कर दिए गए हैं, ठीक है। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 and 2 बोथ आर omitted from your syllabus. And then we have Miss Bill the Otter, Madam Rides the Bus, The Sermon at Benares, The Proposal, ये जो प्ले होगा। तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं बस यही आने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको रीड करने की नीड नहीं है यहाँ पर। देन इफ़ वी टॉक अबाउट पोम्स, सो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगी डस्ट ऑफ स्नो, देन फायर एंड आइस, अ टाइगर एंड द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एंड फॉर एंड ग्रेगरी। तो ये सारी पोम्स आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, ओके। एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपका इसमें आ रहा है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, देन द थीव स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, होली, एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो इसके अंदर से भी आपका जो चैप्टर नंबर 8 है हैक ड्राइवर वो ओमिट कर दिया गया है। यू हैव टू रीड 9 चैप्टर्स ओनली, ओके। इसके अंदर भी आपके दोनों में 9 चैप्टर्स हैं, एंड सप्लीमेंट्री में भी आपको 9 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। देन यू हैव द वर्कबुक फॉर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, उसकी आपको कुछ यूनिट्स करनी है 1 to 4 एंड यूनिट 7 to 11, ठीक है। ये आपका काम हो जाएगा। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरनल असेसमेंट, तो इसमें आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग कॉम्पिटेंसीज होंगी, ठीक है, जिसमें आपको असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो है वो देना पड़ता है अपने टीचर को। वो एक प्रॉपर एक्टिविटी कंडक्ट होती है आपके स्कूल के अंदर, एंड वो 5 मार्क्स की होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ये सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye.